एक गांव में एक औरत अपने नाती के साथ रहती थी। वो औरत श्रापित थी। वो रोज रात को एक चुड़ैल में बदल जाती थी और लोगों को मारकर खा जाती थी। एक रात वही भूतिया नानी अपने शिकार की तलाश में निकलती है, चुड़ैल का रूप लेकर। मेरा शिकार, जल्दी आओ सामने, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तभी उसे एक बच्चा घर के सामने खेलता हुआ दिखाई देता है। बच्चा देख चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ती है। मजा आ जाएगा, आज ताजा ताजा नरम मांस खाने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो चुड़ैल बच्चे के पास पहुंचती है, तभी वहां गांव वाले आ जाते हैं। गांव वाले मिलकर उसे बहुत मारते हैं। बचाओ मुझे, छोड़ दो नहीं तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मुझे। अरे मारो इस चुड़ैल को, बहुत लोगों को परेशान किया है इसने, मारो इसे। थोड़ी ही देर में चुड़ैल गांव वालों की मार से बेहोश हो जाती है। गांव वाले उसे मरा समझकर वहां से चले जाते हैं। तभी उसका नाती सोनू वहां आता है और अपने नानी की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। नानी, नानी, तुम्हें क्या हुआ? ये गाँव वाले तुम्हें क्यों मार रहे थे? चुड़ैल को भी होश आ जाता है। सोनू मेरे बच्चे, इससे पहले कि गांव वालों को पता चले कि तेरी नानी ही चुड़ैल है, मुझे यहाँ से ले चल बेटा, नहीं तो गांव वाले मेरे साथ साथ तुझे भी मार डालेंगे। फिर सोनू वैसा ही करता है। चुड़ैल को गांव से बाहर एक गुफा में ले जाता है। सोनू मेरे बच्चे, मुझे ऐसी गुफा में जंजीरों से बांध दे, नहीं तो मैं बाहर चली जाऊंगी और लोगों को मारूंगी, कहीं तू भी मेरा शिकार ना बन जाए। सोनू वैसा ही करता है, अपनी चुड़ैल नानी को जंजीरों से बांध देता है। नानी, मैंने तुम्हें बांध तो दिया है, लेकिन तुम क्या खाओगी और कैसे रहोगी? मेरे बच्चे, मैं एक श्रापित चुड़ैल हूँ, इसीलिए तुम मुझे रोज एक आटे की रोटी में शिव का पपुत मिलाकर खिला देना, उससे मेरे अंदर घुसी हुई चुड़ैल भी शांत रहेगी। ठीक है नानी, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? बेटा, अभी तू बहुत छोटा है, जब तू बड़ा हो जाएगा तब मैं तुझे सारी बात अपने आप बता दूंगी। अब से बस सिर्फ तू मुझे खाना देने आना, जिससे मैं जिंदा रह सकूं। उसके बाद सोनू वहां से चला जाता है और रोज अपने नानी के कहे अनुसार एक आटे की रोटी ले आता। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और सोनू बड़ा हो जाता है। एक दिन सोनू अपने नानी के लिए बबूत मिली रोटी ले जा रहा होता है। तभी गांव वालों को उस पर शक होता है और वो उसका पीछा करते हैं। यो सोनू रोज रात ने पतो नहीं कटे जावे है, अंडे हाथ में कई है, आपाने अंडो पीछो करनो पड़ेगो। हाँ रमेश भाई, सही केवो हो, विस्तर भी अंडो इतिहास कई सही कोनी है। फिर रमेश और हरीश उसका पीछा करने लगते हैं। सोनू गुफा के पास पहुंचकर अपनी नानी के पास जाता है। नानी देखो, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, लो खाओ। चुड़ैल जो कि जंजीरों से बंधी हुई होती है, सोनू की तरफ गुस्से से देखती है। इतनी देर हो गई, तू कहाँ था? तुझे नहीं पता मुझे भूख लगी होगी? जल्दी दे, नहीं तो आज तुझे ही खा जाऊंगी मैं। फिर सोनू वो रोटी नानी को खाने को दे देता है। रोटी को खाकर चुड़ैल का गुस्सा और भूख दोनों ही शांत हो जाते हैं। उधर गुफा के बाहर खड़े गांव वाले उनकी सारी बातें सुन और देख रहे होते हैं। अरे रमेश, ये तो वही चुड़ैल है जिसको हम सब ने मिलकर मारा था। लगता है ये मरी नहीं थी। जरा धीरे बोलो हरीश भैया, नहीं तो ये चुड़ैल हम दोनों की यहीं पर पीपड़ी बजा देगी। नानी, अब तो इतना समय हो गया है और मैं अब बड़ा भी हो गया हूँ। अब तो बताओ, ये तुम्हारे साथ किसने किया और तुम ऐसे कैसे बन गई? सही कह रहा है सोनू, अब मैं तुझे सारी बात बताऊंगी और उसी के साथ आज का दिन मेरा आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैं तेरे बड़े होने का ही इंतजार कर रही थी। उसके बाद नानी अपनी चुड़ैल बनने की कहानी सोनू को सुनाने लगती है। बेटा, मेरी ये हालत मेरे लालच ने की है। एक बार मैं जंगल से आ रही थी, तभी मुझे कुएं के पास एक सोने का सिक्का पड़ा मिला और मैंने वो उठा लिया। लालच में मैं अगले दिन भी वहाँ गई, मुझे फिर से वहाँ एक सोने का सिक्का मिला।
मैं रोज वहाँ उसी जगह से सोने के सिक्के उठाने लगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे उसी जगह पर सोने के सिक्के क्यों मिल रहे हैं। फिर क्या हुआ नानी, वो सोने के सिक्के कहाँ से आ रहे थे? बेटा, वो सिक्के एक चुड़ैल और उसके शैतान पति के थे जो उस जगह पर रहती थी। वो मुझे लालच में डालकर मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहती थी ताकि वो लोगों को मारकर आसानी से खा सके, और वो उसमें कामयाब भी हो गई। लेकिन वो रात में मेरे शरीर पर कब्जा करती और तेरे नाना जी मुझे बांध देते थे उस वक्त। फिर क्या हुआ नानी? बेटा, फिर तेरे नाना ने मुझे एक तांत्रिक को दिखाया, लेकिन तांत्रिक भी मेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। थक हार कर उसने अपने जादू से चुड़ैल का असर कम करने के लिए रोटी में बबूत मिलाकर मुझे खिलाने को कहा। जब वो चुड़ैल मुझ पर हावी होती है तब वो रोटी मुझे खिलानी होती है। नानी, मैं तुम्हें इस चुड़ैल के चक्कर और इस शैतान से आजाद करवाऊंगा। तुम चिंता न करो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। नहीं सोनू, नहीं, मैं अब जीना नहीं चाहती मेरे बेटे। मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। अगर ये चुड़ैल मेरे शरीर से आजाद हो गई तो किसी बेकसूर को फिर से अपना शिकार बनाएगी। तू एक काम कर, मुझे जला दे, मेरे साथ ये दुष्ट भी जल जाएगी। नहीं नानी, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। भला मैं अपने हाथों से तुम्हें कैसे जला सकता हूँ? सोनू नहीं मानता है। देखते ही देखते नानी पर फिर से चुड़ैल का साया आने लगता है। डरावनी आवाजें आने लगती है। आ सोनू बेटा, मान जा, मुझ पे फिर से चुड़ैल हावी हो रही है। सबकी भलाई के लिए भाग जा और मुझे जला दे बेटा। जा बेटा जा, जल्दी कर। इतने में नानी चुड़ैल बन जाती है और गुस्से में गुर्राने लगती है। सोनू जल्दी से बाहर जाता है और रोते हुए गुफा में आग लगा देता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है उसे हरीश और रमेश मिल जाते हैं। हमने सब सुन लिया है सोनू भैया। तुम्हारी नानी और तुम दोनों ही बहुत ही महान हो। उन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और तुम चिंता ना करो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। अब वो चुड़ैल तो खत्म हो गई, पर वो शैतान तो अभी भी जिंदा है और वो अपनी चुड़ैल को जरूर ढूंढेगा। और हम भी नानी की मौत का बदला जरूर लेंगे उस दुष्ट शैतान से। फिर वो तीनों गांव चले जाते हैं और एक योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार वो हरीश को लड़कियों के कपड़े पहनाकर और आगे आगे जंगल में भेजते हैं और खुद पीछे मशाल लेकर चलते हैं। अरे मर गया रे, इन दोनों ने तो हमको ही लड़की बना दिया। हे भगवान, अब उस शैतान से मेरी इज्जत की रक्षा करना, कहीं अपनी चुड़ैल बीवी समझकर कुछ गड़बड़ ना कर दे। फिर हरीश जंगल में पहुंचकर वहां बैठ जाता है। थोड़ी देर में वहां शैतान आता है। मेरी चुड़ैल, आखिर में तुम आ ही गई। बहुत देर लगा दी आने में। लेकिन हरीश कुछ नहीं बोलता। अरे क्या हुआ प्रियतम, नाराज क्यों हो? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं विवश था। हरीश को गुस्सा आ जाता है और वह पीछे पलटकर बोलता है। अरे क्या प्रियतम प्रियतम कर रहे हो, और कभी यहाँ छू रहे हो कभी वहाँ छू रहे हो। अरे मैं कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं हूँ, मैं हरीश हूँ, हरीश, और वो भी मर्द। धोखा, मुझसे धोखा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर शैतान हरीश को पकड़ लेता है। हरीश जोर जोर से चिल्लाता है। तुम दोनों कहाँ रह गए? जल्दी आओ, नहीं तो ये तुम्हारे दोस्त को मार कर खा जाएगा। अरे क्या पुलिस वाले हो क्या जो हमेशा आखिर में आओगे? तभी वहाँ सोनू और रमेश आ जाते हैं और भूत की पिटाई करने लग जाते हैं, लेकिन शैतान पर उनका कोई असर नहीं होता। अरे सोनू भैया, अब तो हम लुट गए। ये शैतान अब हम तीनों को मार डालेगा। लाठी और डंडों से शैतान को मारने आए थे। अब तुम तीनों यहीं मरोगे। लेकिन तब तक वहाँ गांव वाले आ जाते हैं। उनके साथ गांव के पुजारी जी भी होते हैं। फिर सरपंच जी बोलते हैं।
मारे वेता लगा तू मारा सोरा ने मारेगा, थारो तो माथो ही फोड़ दांगा शैतान। वाह वाह सरपंच जी वाह, आपने तो आते ही हम तीनों की जान बचा दी। लेकिन आपको कैसे पता कि हम यहाँ हैं? अरे वेंडा, मुँह थारे पाछे पाछे अटे थोड़ी आयो, मुँह तो वणी सुंदर औरत की तलाश में अटे आयो जो गांव से इस तरफ ही आई थी, पर वो तो दिखी नहीं। तुम तीन मनहूस मिल गए। तभी शैतान हरीश का गला दबाने लगता है। बहुत हुआ मजाक, अब तुम सब गांव वाले मरोगे, पहले इस हरीश को मारूंगा। लेकिन तभी पुजारी जी उस पर शिवजी का चरणामृत फेंकते हैं और शैतान जलने लगता है। मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन फिर आऊंगा। थोड़ी ही देर में शैतान जल जाता है और फिर सोनू उसके सारे सोने के सिक्के गांव वालों में बांट देता है।